पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय श्लोक संख्या 15 से पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति की गई है। जैसा कि पिछले श्लोकों में संजय ने अर्जुन की दशा का वर्णन किया कि कैसे अर्जुन ने जब भगवान के विश्व रूप को देखा तो आश्चर्य से अभिभूत हुआ, विस्मयाविष्टो, रोमांचित हो उठा, लेकिन भय के मारे युद्ध से पलायन नहीं किया, यानी युद्ध क्षेत्र को छोड़कर भागा नहीं, बल्कि वहीं पे डटा रहा। यानी कि एक प्रकार से भगवान के आश्चर्यमय रूपों को देखकर पुलक यानी कि रोंगटे का खड़ा हो जाना। अभी इन कुछ श्लोकों में अर्जुन ने जिस विश्व रूप का दर्शन किया तो क्या देखा अर्जुन ने? अर्जुन स्वयं कह रहा है पश्यामि देवांश। पश्यामि यानी देख रहा हूँ, देवांश यानी कि समस्त प्रकार के देवताओं को। तव देह देहे, तव कहते हैं आपका। तो अर्जुन कहता है कि मैं आपके इस शरीर में मैं समस्त देवताओं को देख रहा हूँ। इस शरीर यानी कि किस शरीर में? विश्व रूप वाले शरीर में, क्योंकि वहाँ श्री कृष्ण ने अपना एक अद्भुत एक विराट रूप का प्रदर्शन किया। सर्वांश तथा भूत विशेष संघान। सर्वांश तथा यानी कि और सर्वांश भूत विशेष संगा, जो अन्य प्रकार के जो प्राणी हैं, विविध प्रकार के प्राणियों को भी उस विश्व रूप के भीतर अर्जुन ने देखा। ब्रह्मांडम मीशम, ब्रह्मांडम यानी कि ब्रह्मा जी को देखा, ईशम यानी कि शिव जी को देखा, कमलासनस्थम, ब्रह्मा जी कमल आसन पे विराजमान रहते हैं, नहीं? साथ ही साथ ऋषिंश्च, समस्त प्रकार के ऋषियों को भी देखा, सर्वानुरगांश्च दिव्यान, उरुगान कहते हैं सर्पों को। तो भगवान के उस विश्व रूप के भीतर क्या क्या देखा अर्जुन ने? समस्त देवताओं को देखा, विविध प्रकार के प्राणियों को देखा, ब्रह्मा जी को कमल आसीन पर ऐसे बैठे हुए देखा, शिव जी को देखा और अन्य ऋषियों को देखा, जैसे विश्वामित्र ऋषि हैं, और सर्पों को यानी कि वासुकी सर्प को देखा। तो स्वाभाविक सी बात है, श्री कृष्ण कौन हैं? अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वसा। 10वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था कि श्री कृष्ण समस्त देवताओं के और समस्त ऋषियों के उद्गम स्रोत हैं। तो भगवान के भीतर सबको देखा। साथ ही साथ चूंकि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं, तो उनके उद्गम स्थल को भी देखा, यानी कि गर्भोदकशायी विष्णु का भी दर्शन किया। क्योंकि भगवान समस्त जीवों के आदि, मध्य और कौन है? अंत हैं। यानी भगवान से सभी जीवों की उत्पत्ति होती है, उनकी स्थिति होती है, और समय आने पर सभी जीव भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं। अगले श्लोक में अर्जुन प्रार्थनाएं करता है। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम
पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा। तो उसी रथ पे बैठे बैठे अर्जुन ने तीनों लोकों को देख लिया, क्योंकि देवता कहाँ रहते हैं? ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। तो देवताओं को देख लिया, ऋषियों को देख लिया, क्योंकि ऋषि रहते हैं मध्य लोक में, उन्हें देख लिया, और सर्पों को देख लिया, सर्प रहते हैं पाताल लोक में, उनको भी देख लिया। यानी कि सभी लोगों को उसी रथ पे बैठे बैठे भगवान के उस विश्व रूप में। और क्या देखता? अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम। अनेक यानी कि कई ऐसे, बाहु कहते हैं हाथों को, यानी अनेक अनेक हाथों को देखा। उदर यानी कि पेटों को देखा। वक्त्र यानी कि मुखों को देखा। और नेत्रम यानी नेत्रों को देखा। पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम। और भगवान के ऐसे अनंत रूपों को भी देखा, और उन रूपों का न अंतम, कोई अंत नहीं था, न मध्यम और न पुनस्तवादिम। तो अर्जुन ऐसे, जैसे हम कोई भी वस्तु देखते हैं तो हम सबसे पहले उसका प्रारंभ देखते हैं और कहाँ तक इसका अंत है वो भी देखते हैं। कोई भी वस्तु, चलो मानो एक आपने बहुत ऊंची एक इमारत देखी, तो आप नीचे से देखना प्रारंभ करोगे, देखोगे ना कितनी ऊंची है, इसका बीच में कहाँ है, या कोई ऐसे पेनोरामिक व्यू है, तो वैसे ही हम देखेंगे। तो अर्जुन ने भी देखने का प्रयास किया, लेकिन कोई अंत नहीं दिखाई दिया, कोई मध्य दिखाई नहीं दिया, कोई प्रारंभ दिखाई नहीं दिया। इसीलिए इस रूप को कहते हैं विराट रूप। किसने किसने देखा है फोटो में? क्योंकि आपके पास दिव्य दृष्टि तो है नहीं, तो आप तो देख नहीं सकते इसे वास्तव में। तो नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। तो अर्जुन कहता है कि हे ब्रह्मांड के ईश्वर, विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, क्योंकि भगवान ने इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है, तो मालिक कौन है इस ब्रह्मांड का? भूमिका कौन है मालिक? इस ब्रह्मांड का मालिक कौन है? वेरी गुड। और वो भगवान कौन है? कृष्णा। और साथ ही साथ चूंकि सृष्टि के प्रारंभ में कुछ भी नहीं था, तो जो ब्रह्मांड जिस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहाँ से हुई? महेश, कृष्ण से। तो इसलिए कृष्ण को अर्जुन कहता है हे विश्वरूप और हे विश्वेश्वर। आप दोनों ही हैं, आप ब्रह्मांड भी हैं और आप ब्रह्मांड के मालिक भी हैं। आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं, जो सर्वत्र फैले हुए हैं, जिनका न आदि है, न अंत है, न मध्य है। अगले श्लोक में किरीटनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमन्तम पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्का द्वितीयं प्रमेयम्। किरीट कहते हैं, किरीट किसको कहते हैं? मुकुट को। तो किरीटनम, गदिनम, गदिनम यानी गदा, चक्रिणम यानी कि सुदर्शन चक्र या चक्र। तो अर्जुन ने क्या देखा? भगवान के मुकुट को देखा, हाथ में गदा देखा, साथ में चक्र देखा। तो ये अंडरस्टूड है कि भगवान के हाथ में और भी दो होंगे, शंख भी होंगे और कमल भी होंगे। तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमनंतम। तेजो राशि यानी कि ऐसे बहुत ही देदीप्यमान प्रज्वलित अग्नि जैसे, यहाँ आगे वर्णन है। दीप्त अनल, अनल कहते हैं अग्नि को, और अर्क कहते हैं सूर्य को। यानी ऐसे देदीप्यमान प्रज्वलित अग्नि के पुंजों को देखा, साथ ही साथ ऐसे लगा जैसे कि हजारों सूर्य दहक रहे हैं। अप्रमेयम यानी उसकी भी कोई सीमा नहीं थी। और साथ ही साथ अर्जुन की आंखें चौंधिया गई, मानो तुम्हारे आंख में ऐसे हैलोजन
जला दिया जाए तो कैसा होगा? हैलोजन छोड़ दो, एक टॉर्च लाइट भी यदि कोई आंखों में मारे तो हमारी आंखें चौधिया जाती है, कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन अर्जुन के सामने भगवान के ऐसे विश्व रूप में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसा कि अग्नि प्रज्वलित हो रही है और हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। फिर भी अर्जुन ने भगवान को कैसे देख लिया? क्योंकि अर्जुन के पास दिव्य दृष्टि थी। तो अर्जुन ने कहा कि मैं आपको मुकुट, गदा, चक्र धारण किए हुए देख रहा हूं। यह तेजोमय प्रकाश युक्त रूप प्रज्वलित अग्नि एवं सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। आज का आखिरी श्लोक, त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम। त्वम यानी कि आप, श्री कृष्ण को ही संबोधित करते हुए अर्जुन कहता है आप परम ब्रह्म हैं। वेदितव्यम, आप ही जानने योग्य हैं। यानी जो भी आध्यात्मिक लोग हैं, जो वेदों का अध्ययन करते हैं, अन्य अन्य शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, पुराण, उपनिषद, वेदांत सूत्र आदि, तो इन सभी शास्त्रों के द्वारा आप जानने योग्य हैं। मानो कोई व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन करता है और भगवान को नहीं जानता है तो उसका शास्त्र अध्ययन करना बेकार है। त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम। त्वम अस्य, आप हैं, विश्वस्य, इस विश्व का, परम निधान। परम निधान यानी कि परम आश्रय, आप आधार हैं। इस ब्रह्मांड में जो भी जीव हैं सब आपकी कृपा पे आश्रित हैं। तो देखो, जीवन यापन करने के लिए मोबाइल नहीं चाहिए, लैपटॉप नहीं चाहिए, क्या चाहिए? भोजन चाहिए। लेकिन भोजन से भी आवश्यक क्या है? जल। और जल से भी आवश्यक क्या है? ऑक्सीजन। तो ये तीनों चीज़ें, हम भोजन की व्यवस्था, पीने के लिए पानी की व्यवस्था और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था किसने की? मयूरी? कृष्ण ने। पक्का? हाँ, कृष्ण ने की है। क्यों की है कृष्ण ने? मधुर? क्योंकि भगवान ने सृष्टि की है तो भगवान पालन भी करते हैं। तो त्वम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, भगवान अव्यय हैं, भगवान अविनाशी हैं। यानी भगवान में कभी कमी नहीं होती है, भगवान सदा रहने वाले हैं, अव्यय। अब शाश्वत धर्म गोप्ता, शाश्वत यानी कि निरंतर, धर्म के गोप्ता यानी कि धर्म के पालक हैं, धर्म के रक्षक हैं। इसलिए जब भी धर्म की हानि होती है तो कौन प्रकट होता है? खुशी। भगवत गीता का वो श्लोक क्या है? क्या है श्लोक? वेरी गुड। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान, चूँकि धर्म गोप्ता हैं, धर्म के पालक हैं, धर्म के रक्षक हैं, तो वे प्रकट होते हैं। तो अर्जुन का जो अनुभव है ऐसा नहीं कि कोई काल्पनिक अनुभव है। तो अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आप परम ब्रह्म हैं, आप ही जानने योग्य हैं, आप इस विश्व के परम आश्रय हैं, आप अव्यय हैं, आप धर्म के गोप्ता हैं, पालक हैं। सनातनस्त्वम पुरुषो, आप सनातन पुरुष हैं। जो लोग सोचते हैं भगवान निराकार है, उनकी धारणा को अर्जुन ने यहाँ ध्वस्त कर दिया। बोला नहीं, आप सनातन पुरुष हैं। मतों में, मेरे मत में आप परम ब्रह्म हैं, आप ही जानने योग्य हैं, आप विश्व के परम आश्रय हैं, आप अविनाशी हैं, सदा रहने वाले हैं, आप शाश्वत धर्म के पालक रक्षक हैं, आप सनातन आदि पुरुष हैं। तो अर्जुन ने भगवान के इस विश्व रूप की स्तुति और 13 श्लोकों में की है। तो इसकी चर्चा हम कल प्रारंभ करेंगे। श्रील प्रभुपाद की